नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात सीबीआई के प्रभात मेमोरियल अस्पताल पहुंचने की कर रहे हैं। जी हां, आज मतलब देर रात दूसरी बार प्रभात मेमोरियल अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंची है। और टीम का जो फोकस रहा है या टीम जो एविडेंस कलेक्ट करना चाह रही है या एविडेंस कलेक्ट करने की दिशा में बढ़ रही है, ये तय मानिए कि बहुत जल्द इस केस का खुलासा होने वाला है। और परिवार वाले कुछ भी कर ले, कितना भी जुगत कर ले, केस को भटकाने के लिए किस किस तरीके का हथकंडे क्यों ना अपना ले। अब हमें लगता है कि सीबीआई उनको ज्यादा दिनों तक मोहलत देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि देखिए सीबीआई का आज 7वां दिन है एंट्री किए हुए। 7 दिन में मतलब 6 दिन में 3 बार वो जहानाबाद जा चुका है। कल भी एक टीम एक गया में, जो उसके मामा का जो लोग रहते हैं जहां, वहां पर सीबीआई की टीम कल पूरे दिन रही है। बड़ी मुश्किल से, आपको मालूम होगा कि भाई अपने दोस्त के माध्यम से शुरू में कह दिया भाई और पिताजी की मेरा मोबाइल टूट गया। याद ही होगा आप लोगों को, सब सारे लोग खबर चलाए कि मोबाइल टूट गया। सीबीआई ने जिस दिन उसको उठाया था, हम लोगों ने खबर चलाई थी कि सीबीआई ने हिरासत में लिया। तैयारी वही थी कि अगर मोबाइल जनाब नहीं देते तो उनको गिरफ्तार कर लेता। तो किस तरीके से अपने दोस्त के माध्यम से फिर एक जगह मोबाइल वो रखवाता है, फिर वहां से सीबीआई मोबाइल बरामद करती। मामा अभी भी मोबाइल देने में आनाकानी कर रहे हैं, कई तरह के स्टेटमेंट वो दे चुके हैं। हालांकि सीबीआई है, बिहार पुलिस नहीं है, उसके तौर तरीके अलग है। किसी न किसी स्थिति में मामा जी को भी तो मोबाइल देना ही पड़ेगा। कब तक मोबाइल नहीं देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कल एक टीम प्रभात मेमोरियल अस्पताल दूसरी बार वो गए। इससे पहले भी एक टीम गई हुई थी, जो खास करके जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है, अंडर गारमेंट्स और क्या कहते हैं, जो रिसीव किया था परिवार वाले ने, और फिर जो बिहार पुलिस को जो उसने दिया फॉरेंसिक रिपोर्ट जिस अंडर गारमेंट्स का आया, वो दोनों का मिलान करने के लिए पहुंची हुई थी सीबीआई। लेकिन कल जिस बिंदु पर सबसे ज़्यादा सीबीआई का फोकस रहा है वो रहा कि परिवार के लोग कब आए अस्पताल, और आने के बाद, क्योंकि सबसे लंबा ट्रीटमेंट प्रभात मेमोरियल में ही चला था, आने के बाद परिवार की गतिविधि क्या रही। संयोग ऐसा है कि बेसमेंट से लेके जहां वो 4 दिन रही थी और ट्रीटमेंट के मतलब आईसीयू तक, तमाम तरह की गतिविधियों पर सीसीटीवी की नजर रही है। और सिर्फ नजर ही नहीं रही है, उसमें बातचीत का वो, क्योंकि अस्पताल है ना, कीप साइलेंट वाली स्थिति रहती है। तो आप धीरे से भी कुछ बात करेंगे ना आईसीयू के आसपास या कहीं भी, तो वो आवाज भी कैच हो जाता है। तो परिजन आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, परिजन के एक्टिविटी क्या रहा है, कितनी बार वो फोन से बात करता है, कब कब वो लोग बात कर रहे हैं, सारी चीजों पर सीबीआई ने फोकस किया है। मतलब प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भी सीबीआई कल पूरी रात रही है, तो सिर्फ इसी खोज में कि उसके परिवार की गतिविधियां क्या रही है, उसका परिवार क्या सोच रहा है, परिवार के चेहरे का इंप्रेशन क्या है, उस सारी चीजों को रीड करने वाला जो एक टीम है वो टीम रीड करते रही। मतलब 4 दिनों का, मतलब 6 तारीख को वो लोग पहुंचे हैं, 10 तारीख तक वहाँ है। 10 तारीख के बाद शायद पारस वहाँ मेदांता में वो शिफ्ट किए थे। तो जब तक वो वहाँ हैं तब तक उसकी गतिविधि क्या है। और इसी जांच के दौरान पीड़िता की माँ और पीड़िता के भाई के बीच एक संवाद पकड़ में आया है, और वो संवाद बता रहा है कि निर्भया पहले भी अटेम्प्ट ले चुकी है इस तरीके की दवा का। और परिवार वाले बात करते दिखे हैं
कि पहले भी तो लेती थी, इस बार कितना ले ली से कुछ पते नहीं चले, काहे ऐसा कर दी। और उस समय में जो माँ का चेहरे का जो भाव है ना, उस भाव को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि एक बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, और उस दौर में उस माँ के चेहरे का भाव कुछ और जता रहा है। देखिए, किसी के बेटी के जाने का गम क्या होता है वो हम समझ सकते हैं, हम लोग भी बहुत सारी चीजें देखे, लेकिन बहुत ही खास परिस्थिति में ही लोग परिवार पर संदेह व्यक्त करता है। और आजकल तो देख ही रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, रोजाना इस तरीके की बात आ रही है। और बेटी के मामले में तो आज से क्या दशक बरसों से ये चीजें चली आ रही हैं। बेटी को लेकर एक मिनट लोग नहीं सोचता है कि इसकी जिंदगी से खेलने को हमें प्रतिष्ठा चला जाएगा। ऐसा भी कहीं हुआ है क्या? और ये प्रतिष्ठा के नाम पर कितनी बेटियों को हम लोगों ने बलि चढ़ा दी है, इतिहास गवाह है। इसलिए ये कोई असहज चीज नहीं है, वो संवाद संकेत है कि माँ कुछ बातों को लेकर बेटी से एक अलग तरीके का भाव रखती थी। वो साफ उस फुटेज में दिख रहा है। और उस फुटेज में ये भी दिख रहा है कि 4 दिनों तक, जब तक वो ट्रीटमेंट चला है, कई बड़ी बड़ी बातें बाहर अभी तो देख रहे हैं ना कि किस तरीके से आंसू बहा रही हैं, क्या क्या कह रही है, स्तन तक का वास्ता दे रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन वो 4 दिन का फुटेज उनके पूरे उस बाद के जो भाव हैं उसके ठीक विपरीत अस्पताल के अंदर उनका भाव है। मतलब सीबीआई पूरी तौर पर फोकस्ड है कि आखिर निर्भया इस परिस्थिति में पहुंची क्यों। क्या ये सुसाइड का जो मसला है, ये अचानक उसका फैसला है या फिर परिवार कहीं न कहीं इन्वॉल्व है? सारी चीजें जांच, मामा पर दबिश की वजह भी यही है। मामा बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मामा के उस दोस्त को भी सीबीआई ने तलब किया है जो सबसे पहले अस्पताल पहुंचा था। मतलब पूरी तौर पर अब केस को पहले हमें लगता है कि सीबीआई 2 पार्ट में इन्वेस्टिगेशन को बांट दिया। पहला कि निर्भया की मौत कैसे हुई है, निर्भया के मौत की वजह क्या है, और उसके लिए जिम्मेवार कौन है। इस 3 बिंदु पर फोकस है इनका। और ये फोकस इसलिए दिख रहा है कि अभी तक सबसे ज्यादा पूछताछ उन्होंने लड़की के परिजनों से ही किया है। हॉस्टल में एक दिन आए और उसके बाद फिर कभी हॉस्टल नहीं आया, या हॉस्टल के वार्डन हो या हॉस्टल का अन्य कर्मचारी हो, गार्ड जो लड़की को उठा कर ले गई हो, उस सब से कोई पूछताछ नहीं कर रहे हैं। पूछताछ किससे हो रही है? माँ से। पूछताछ किससे हो रही है? बाप से। पूछताछ किसकी हो रही है? भाई से। पूछताछ किससे हो रही है? मामा से। पूछताछ किससे हो रहा है? मामी से। पूछताछ किससे हो रहा है? नाना नानी से। मतलब लड़की के तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ हो रही है। मतलब परिस्थिति जो भी रही हो, कुछ न कुछ जहानाबाद में, जिसकी बार बार हम संकेत के सहारे चीजों को कहते हैं कि जो भी हुआ जहानाबाद में हुआ, और गुस्सा में आकर यहाँ पर ये सुसाइड कर दिया है। और इस गुस्से की वजह क्या रही है, और इस दौरान परिवार का मतलब फेस एक्सप्रेशन क्या रहा है, सीबीआई फिलहाल उसी पर काम कर रही है। हालांकि जितनी झूठे इन्होंने सीबीआई को बताने की कोशिश, सीबीआई को भी कम बरगलाने की कोशिश लोग नहीं किया। ये जो धमकी उमकी जो पत्र देख रहे हैं, क्या है? बरगलाने की ही कोशिश है ना। क्योंकि अनुसंधान की दिशा, जैसे एसआईटी का बदल गया, डीएनए के चक्कर में लग गया एसआईटी, 1 सप्ताह तक पकड़ के डीएनए टेस्ट कराने लगा, वो भी डाइवर्ट करने की कोशिश थी। और सीबीआई को डे फर्स्ट से ही लोग डाइवर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई जांच यहाँ नहीं वहाँ है। जब मोबाइल को लेकर जब सीबीआई जब टाइट हुआ, तो मोबाइल तो आपको पहले कह दिया टूट गया। फिर सीबीआई जब दबिश बनाई कि नहीं तब तो तुमको जाना होगा जेल, तब जाके मखदुमपुर अपने एगो दोस्त को फ़ोन किया, मखदुमपुर पहुंचा। मामा भी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है।
मतलब इन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये बिहार पुलिस नहीं है, ये सीबीआई है। और सीबीआई के जांच का तरीका अलग होता है। वो कठोरता से पेश तब आता है जब उसे लगता है कि अब अंजाम तक मामले को पहुंचा देना है। पहले प्यार से ही सारी चीज़ों को वो निकालती, इसलिए महिला ऑफिसर्स को जिम्मेवारी दी गई है। और आप एक एक चीज़ को अगर आप देखिएगा, गौर करिएगा, तो आपको लगेगा कि सीबीआई फिलहाल, अब बताइए मामी से पूछताछ करने की क्या जरूरत है, नाना नानी से पूछताछ करने की क्या जरूरत है, क्योंकि तार कहीं न कहीं ननिहाल से भी जुड़ा हुआ है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है कि सीबीआई इसी महीने में इस मामले का पूरी तौर पर खुलासा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मौत की वजह सीबीआई तक को समझ में आ गई है। इसलिए उसको जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से को देखने जा रही है, और ना ही वो उस अंडरगारमेंट्स के सहारे कोई जांच करना चाह रही है। पहला जांच का फोकस यही है कि उसकी मौत कैसे हुई है और मौत की वजह के लिए जिम्मेवार कौन है।